श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरू अग्रदास अली कल्याणकारी। तो पूर्व प्रसंग में आपने सुनो कि तानसेन स्वामी जी की कृपा कैसे प्राप्त कर पायो। स्वामी हरिदास जी की कृपा भई तानसेन पे राग रागनी को बहुत अच्छा गवैया है गयो। आपको आदेश किए कि भैया तू दिल्ली चल जाइयो और वहाँ दिल्ली का जो राजा है वो तोते प्रभावित है कि तो बुलावे और नाना प्रकार के तो सम्मान है। तानसेन स्वामी की कृपा से गवैया है गए और आप दिल्ली चले गए। राजा ने बहुत बड़ा इनको सम्मान किया और सम्मान करके राजा इनसे पूछ रहे हैं कि भैया दीपक राग आदि मंगवाए के दीपक राग गायो और गाय के राजा इन्हें नाना प्रकार को सम्मानित करके पूछ रहे हैं कि भैया ये जो लक्षण है, ये जो लक्षण तो में है ये कोई साधारण संख्या लक्षण का कहना है। ये तो गवैया ना है कि कोई बड़ा जादूगर है। जब जाके पूछिए कि तेरे गुरुदेव को शुभ नाम का है, दिया ने बताया कि मेरे गुरुदेव को स्वामी हरिदास जी महाराज शुभ नाम है और श्री धाम वृंदावन के मध्य में आते हैं। तो स्वामी जी को नाम सुनते ही राजी हृदय में जो आनंद की अनुभूति हुई होगा इस समय स्वामी जी निश्चय करते स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने की इच्छा आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं कि भैया स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम सुनकर मेरे चित्त को आनंद भयो है, जो मेरे चित्त में एक आनंद की लहर दौड़ी है। भैया अकबर तानसेन कह रहे कि भैया तानसेन तू मोकू जल्दी कि तू वहां ले चल कि दरस परस करिबो सरस। तानसेन भी कह रहे हैं कि तेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो स्वामी हरिदास जी के दर्शन के कार्य तेरी इच्छा से जागृत हुई है। हरि हरिदास विलास धनी धनी अकबर साह मनी कस न करो हसरास। धन्य हो अकबर, क्यों नहीं तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन जिन जिन लोगों ने करे भाग्य तो सभी को जगो। वही समय अकबर ने हाथी घोड़ा सैनिक सब मंगाए लिए और मंगाए के अपने वस्त्र पहन के और तानसेन दर्शन करने के कार्य चल रहे। अकबर के तानसेन के संग दर्शन करने के कार्य आ रहे हैं। अकबर लिए मंगाए गजुरत बाज सुपट सुख सने सरसाए तानसेन का बहु हुए। और तानसेन अकबर ने हाथी और घोड़ा और कीमती वस्त्र और कीमती माला से सम्मानित। अकबर वृंदा गमन की सुख पाए और तानसेन के संग अकबर श्री धाम वृंदावन के लिए बहुत सुख पाए। मानो सुख हृदय में धारण करके आप वहाँ से बोल रहे हैं। तानसेन को संग ले समझाए चमुक है सेना। तानसेन को संग लेके और अकबर सेना को संग लेके आप श्री धाम वृंदावन के काजे आ रहे हैं।
तरले तुरंग साज साज है मनोज मानो। ऐसा लग रहे हो है जैसे मनोज माने काम नहीं और महाराज घोड़ा पर सवारी करके आप आ रहे हो और ब्रज गज राजोनी की पात घिरे गाई है। और ऐसा लग रहे हो है जैसे जितने भी मतवाले हाथी है मानो आज उनके ब्रज गज, ब्रज माने समूह, गज राजन की, और जो बहुत ही मतवाले और बहुत ही मदान हाथी है मानो आज उनकी पूरी पात ही ऐसा लग रहे हो है कि जैसे यहाँ ब्रज में छोटे छोटे और पहाड़ भी है तो हाथी की ऊंचाई काफी लंबी हो गए है। तो ब्रज गिरी राजनी की पात गिरी गाई है। इतने हाथी संग में आए, इतने हाथी संग में आए, ऐसा लगो जैसे मानो कोई पहाड़ों को समूह आए रहे हो। श्याम वर्ण के तो पहाड़ होने और श्याम वर्ण के ही हाथी होंगे। वाहन अनंत संत चढ़ी चढ़े साहु सुरूर, बड़े बड़े सूरवीर संग में आ रहे हैं अनंत अनंत वाहनन पे। पद चर चारु चय चली छवि छाई है और नाना प्रकार के साधन से लोग संग आ रहे हैं। कोई हाथी पे, कोई घोड़ा पे, कोई ऊंट पे और पैदल भी बहुत आ रहे हैं। माही जो मुराद निशान बहरात ब्रात, और महाराज निशान बजाते हुए, नौबत बजाते हुए, आदब न जानी जाए नौबत बजाई है। जैसे कोई सेना मानो काउ पर चढ़ाई करने के काज जारी होए। अकबर शाह संग सेना ले सुधारे मग, देवता विचारे कहूँ काहू पाई है। बड़े बड़े देवता भी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि सेना लेके आज जा रहे हैं। पान सैन नर नाह परस पर बरुबा तन मन लागा। स्वामी हरिदास जी की चर्चा करते करते पान सैन अकबर की मन लगाए के कार्य स्वामी जी नाना प्रकार की प्रशंसा, नाना प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। सुनते राम रस मनी मन राग अनुरागा। स्वामी हरिदास जी महाराज को एक नाम रसिक मणि भी है। स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम को, स्वामी जी महाराज के गुणान वादन को सुनाते सुनाते अकबर के हृदय में और स्वामी जी के प्रति आस्था और उत्कंठा और लालसा और चसक और चाह बढ़ती चली जा रही है। हरि हरिदास दरस की तिनके सरस लालसा बाढ़ी, और स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन की अकबर के हृदय में लालसा और मधुर होती चली गई और सरस होती चली गई। लालसा बाकी हृदय में बढ़ती चली गई। दर्शन आए वृंदावन सूरत निरंतर बाड़ी, और ऐसा लग रहे है जैसे मानो बहुत वृंदावन, और अकबर दिल्ली से रास्ता में पड़ाव डालते डालते रुकते स्वामी हरिदास जी की कथा सुनते सुनते और श्री धाम वृंदावन आएंगे। सूरत में माने चाह और निरंतर एक ही गाड़ी माने चाह लगी है कि कौन घड़ी नहीं आवे तो स्वामी हरिदास जी को दर्शन करो। तेरा दिए जाए जब नाटक और अकबर ने यमुना जी के किनारे पर डेरा डाल दिया। और संतन के मुख से तो हमने ऐसी सुनी है कि काली झंडे यानी डालो हो, पर या में प्रकाश सामने बाड़ी में कुछ लिखो ना है कि यमुना जी को किनारा तो लिखो है
पर ऐसा कछु ना लिखो कि यमुना जी के किनारे पे कहाँ डेरा डालो। तो डेरा दिए जाए जमुना तट परी बाह बरबारी, नरपति उड़ते अधिक प्रेम की जल उच्छ्वास निहारी। और नरपति कहे बादशाह अकबर से, अकबर ने यमुना जी को नाद करते हुए देखो कि श्री वृंदावन में यमुना जी कैसी कलकल करती हुई हिलोर ले रही है और इनके मन में स्नान करने की है रही है। होड़ा होड़ी वर्त परस पर तान सैन यह जाने, तानसेन भी यमुना में स्नान कर रहे हैं और आज अकबर और उनकी सेना भी स्नान कर रही है। तनुवा में मनिया में ताको, तनुवा में मतलब तन तो यमुना जी में स्नान कर रहे हैं और मन की इच्छा है कि स्वामी महाराज के कब मुझको दर्शन होंगे और दर्शन रूपी जल में मैं स्नान करूं। तनुवा में मनिया में ताको करत ध्यान सुखसाने। ऐसे अकबर और तानसेन स्नान कर रहे हैं। भूपति अकबर तानसेन सन कहा भाई तुम लिया। भूपति माने राजा अकबर ने तानसेन से कहिए, भूपति अकबर तानसेन सन कहा भाई तुम लीना। बोले भैया तानसेन तुमने स्नान कर लियो कि नहीं कर लियो। हरि हरि दास सागर निवाए कबीना। और बोले अब यमुना जी में स्नान करते रहोगे क्या भैया, अब यहाँ पे निकल के जल्दी चलो और स्वामी महाराज जी महाराज की प्रभा सागर, स्वामी जी की प्रभा माने रूप, स्वामी प्रभा माने चमक, स्वामी जी की माधुरी में मिलो मन स्नान करने के कार्य कह रहे हो है, तो आप अब हमको वहाँ ले चलो। तानसेन सुनी अकबर बानी तरसी हृदय कर जोड़े। तानसेन अकबर की वाणी को सुनके और प्रसन्न हृदय से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अकबर की नाना प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। अकबर आप तो स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने की इतनी इच्छा आपके हृदय में जो जागृत हुई है, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हो। ऐसे रस भरे वचन तानसेन अकबर से कह रहे हैं। अमित विभूति बसत सुख तिदरी, बब सुबिहार निकल कर बदरी। बोले स्वामी हरिदास जी का झोपड़ी में विराजमान है। तिदरी कहे झोपड़ी थे जो 3 घर की झोपड़ी है। बसत सुख अमित विभूति बसत सुख तिदरी, भव सुबिहार निकल कर बदरी। बोले स्वामी हरिदास जी महाराज का झोपड़ी में विराजमान है या कहाँ विराजमान है? पीर फकीर औलिया पंडित सब गुण गावत हित चित मंडित। अरे बोले भैया बड़े बड़े पीर और बड़े बड़े फकीर और बड़े बड़े औलिया भी और पुराण बात की बातें ले आओ। तुम समसाह नाही जग नाही, धर्म तुम्हारे समान कोई साह बादशाह के अंदर और भी नहीं है। सब लोग आपकी कविता में असमय पाल कृपाल सभागा, हरि हरिदास तरस अनुरागा। हे मणिपाल हे राजा सभागा नाम सौभाग्य। स्वामी हरिदास अनुराग बड़ो प्रिय अनुशासन सुर कर करी हो है। और मैं ऐसे दर्शन कराऊंगा जो नीचे से लेकर ऊपर तक आपको विनय मन सुन लो गुना था कहो जाए नाय
पद माथा। यहाँ तानसेन अकबर से कह रहे हैं कि दर्शन करवे से पहले आपको मेरी एक प्रार्थना सुननी पड़ेगी, मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। बोले वो कौन सी आज्ञा है? मैं आपको समझा के आपको आज्ञा बताए दे रहे हूँ। है गज संग लेहु पद चर जो नृप है चलो न हो दरस तो। है माने घोड़ा, गज माने हाथी, और जो आपके संग सेना है यदि आप याकू लेके चलोगे स्वामी हरदास जी के पास में तो आपको दर्शन नहीं मिले। या से आपको यदि चलना है, यदि आपको चलना है तो आपको ये हाथी घोड़ा बच्चा सब त्याग लेंगे। डप है डप है चलो न हो दास। अब जी भांति करहु कर जोरे, तुम जी भांति चलो संग। अब आप हमें ये बताओ कि आप हमारे संग कैसे चलोगे? जैसे आप चलो मैं फिर आपको वैसे ही अपने संग ले जाने की कार्य तत्पर हूँ। आप हाथी घोड़ा पदचर त्याग के चलोगे या वैसे चलोगे? स्वामी हरदास जी के दर्शन की लालसा तो वाक्य भीतर अत्यंत बढ़ ही रही है। मन अनुचर कहाय किन राजा, हमार बरबाया। बोले आपको मेरा शिष्य बनके, मेरा अनुचर बनके आपको चलना पड़ेगा। यदि यह बात में आप राजी हो तो मैं आपको दर्शन करा सकूँ। यहाँ एक बात विशेष समझने की ये और है कि तानसेन को अपने मत हो कितनी निष्ठा है अपने गुरु के प्रति। तो तानसेन अकबर खवास बना के गुरु जी को दर्शन कराने ले जा रहे हो। और कह रहे कि मम अनुचर कहाय किन राजा, हमार बर बाजा। तू मेरो अनुचर है कि तू मेरो शिष्य है तो ही चल सके, या बाजे को अपने हाथ में उठा और चल मेरे संग। यही विधि चलहु मान तज आसु, तब तो दरस होए हरिदासु। यदि तू यह बात मानने को तैयार है और ऐसे चलने को तैयार है तभी तुमको स्वामी जी के दर्शन है सके, वैसे स्वामी हरदास जी के दर्शन तुमको नहीं है सके। असुमम सम्मत समझ भुवाला, जस विचार तस करो कपाला। अब मेरा जो सम्मत है, मेरा जो विचार है, मेरी जो आज्ञा है, यदि तुम्हें ये समझ में आई हो तो यूँ कह दो कि मैं आपकी आज्ञा को मान के जैसे आप ले चलोगे वैसे चलूंगा, और ना आई हो तो आप वैसे कह दो। सुन सुनी बचन सरल सब साचा, स्वामी हरदास जी के दर्शन करने की लालसा तो वाक्य भीतर जैसी जगी है, आप यह पसंद से समझ ही रहे हो। तो सुनी बचन सरल सब साचा, और सच्चाई से भरे हुए और सरल हृदय के वचन तानसेन के भाई नहीं। अकबर अकबर बहुत बुद्धिजीवी तो है ही हो, इतना बड़ा राज्य चलाता हो अकबर, सारे जहां को बादशाह हो, और तो तानसेन की बात सुन के अकबर को मन लग गए हो, बहुत प्रसन्न है वो। चित्रपति का वचन सुनी मोरा, चित्रपति है राजा से, और राजा ने तानसेन की बात सुनो। तान अनेक जो नाम है वो तानसेन को है। तो यह जाके भीतर अनेक है सेना से, जाके भीतर तानसेन की सेना ने आए के
कर राखो है, वाको नाम है तान अनीक। तान अनीक नीक मत तोरा, अरे भैया तानसेन तेरो जो मत है बहुत नीको है, बहुत अच्छा है, मेरे चित्त को बहुत अच्छा लगा है गज परिहर पद चर माना, अनुचर प्रचुर तुम्हारे सुजाना। मैं है माने हाथी घोड़ा, गज माने हाथी, और सबको जितने भी पैदल चलने वाले हैं मेरे संग में सबको त्याग के तुम्हारो अनुचर बनके, तुम्हारो खवास बनके, तुम्हारो शिष्य बनके, और तुम्हारो जो यंत्र है तानपुरा बापू अपने हाथ में बगल में लेकर मैं तुम्हारे संग चलूंगा। क्यों नहीं चलता? स्वामी जी के नाम सुनते ही बाकी कानन में है कि जैसे श्री हरिदास नाम गयो मानो बाको चित्त समाधि में पहुंच गए हो। और स्वामी हरिदास जी के प्रति बाकी जो मन में एक लालसा बढ़ी है, एक चाह बढ़ी है, वो तो कोई वर्णन करने की युक्ति ही नहीं। तो मैं बोले तुम्हारे संग तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही चलूंगा। जीती भांति सुजान तरस हो सो करहु अब, जीती भांति सुजान माने अरे भाई तानसेन सुजान माने तुम्हें जानो, तुम्हें ये सुंदर जानकारी है। जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन होने तुम भाई उपाय करो। तानसेन सुख दान चलो छिप संग मोहिल, अरे तानसेन तू सुख को दान देने वालों है। अब तू कैसे भी जल्दी से जल्दी स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने का ये मौका है, चल बातन में मत लगा, जो तेरे कह रही मैं वही करने को तैयार हूँ। अस कही अकबर शाह, ऐसे कहते ही अकबर ने बादशाह में दियो तमुरा बगल बिच। तानसेन को जो कोरिया को जो तमुरा है का 4 कारवारों वो तानसेन ने अकबर को ले दिया, और अकबर ने अपने घर तमुरा को ले लियो। लोक लाज कहना दर्श लाल सारस मनी। आज सारे जहां को बादशाह अकबर शाह स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने नंगे पैर जा रहे हो, और नंगे पैर ही नहीं जा रहे हो महाराज, साधारण वेशभूषा में जा रहे हो। हाथी घोड़ा और कोई भी बाकी सेना को आदमी बाकी संग में नहीं है, और इतने ही नहीं महाराज तान पूरा है तानसेन को बापू आप पकड़ के ले जा रहे हो। ये जो तान पूरा हो गए है या को बजाय में वारे को या को अनुभव हो गया, या को पकड़ना भी बड़ी सावधानी से पड़े। ये चारों बगल से बड़ो ही चीकना हो गए। मैं कहूँ हाथ निपट जावे तो ध्यान टूटवे को डर रहो आवे है। हमने तो तान पूरा ही बजाया है, या हमें या को बहुत अच्छा अनुभव है कि तान पूरा बजाना भी हर काल की बस की बात नहीं है, या में बड़ी सावधानी से बैठना पड़े, और सीधे या को रख के और उमरिया को बिल्कुल सीधा रखना पड़े, या की बजाने को तरीका भी अलग ही रहा है। तो तानसेन ने तानपुरा अकबर को दे दिया, और अकबर बाद तानपुरा को लेके और तानसेन के पीछे पीछे चल रहे हो। मन में यही लालसा है, मन में यही जिज्ञासा है कि स्वामी जी के कैसे दर्शन होते हैं जाए। तानसेन भी आज बहुत ज्यादा तान अनी माने तानसेन भी आज बहुत आनंदित है। अकबर सारो विचार भयो मगन मन प्रेम निधि। अकबर बादशाह के विचार सुन के और प्रेम के तानसेन अत्यंत प्रसन्न है गयो। भयो मगन मन प्रेम निधि, ऐसा लग रहे हो कि अकबर की साक्षात प्रेम की निधि है, और तन फूल का अवलिहार, और अकबर की और तानसेन के दोनों शरीर में और पुलकाए माने रहे हो। अकबर शाह तान की सेना, आगे जाकर अकबर शाह और तानसेन दोनों की दोनों हरि हरिदास सुमेर चित्त सेना। स्वामी हरिदास जी महाराज अपने चित्त
याद करके सुमरण करके हरि हरिदास सुमेर चित्त चैना, बहुत ज्यादा अपने चित्त में चैन को अनुभव कर रहे हैं। गमन कीन तज सैन संजोगु, अचरज मान कहत सब लोगु। सैन माने सेना को इनने वापिस जावे के काज आदेश कर दिया है। तो या स्थिति को देख के जितने भी वहाँ के ब्रजवासी हैं, अचरज मान कहत सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। यहाँ के ब्रजवासी भी आश्चर्य कर रहे हैं और महाराज यहाँ की सेना के जितने भी लोग हैं वो भी आश्चर्य कर रहे हैं। अकबर सकल मनोरथ पूजा, भयो न है अस हुई न दूजा। अकबर के सारे मनोरथ मानो आज पूरे है गए। ऐसा तो बोले आज ना तो अकबर जैसा कोई भयो है और ना ही कोई आगे होएगा। भयो न है अस हुई न दूजा, तान सैन कर सो अनुगामी। जो कि तान सैन को अनुगामी बन के जा रहे हो है, तान सैन को तान पूरा अपने हाथ में लेके जा रहे हो है। तान सैन कर सो अनुगामी, पाय पया दे मृदु अभिरामी। और महाराज आप नंगे पैर जा रहे हैं, बहुत सुंदर मन लेके जा रहे हैं। कस वह पुरुष तरस ही लागी, अकबर साहु भयो अनुरागी। कैसा वो महापुरुष है, कैसे स्वामी हरिदास जी है, ऐसी जाके मन में स्वामी हरिदास जी के मिलने की चाहना बढ़ती चली जा रही है। तो कस वह पुरुष तरस ही लागी, अकबर साहु भयो अनुरागी। श्री हरिदास नाम के प्रति स्वामी जी के दर्शन के प्रति अकबर इतना अनुरागी है गयो है। भक्त भूपी के अपर प्रवीणा, हरि हरिदास तरस रस लीला। वही समय कोई और भक्त राजा वहाँ पे आए भये स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के काजे। अवसर तिन सब समझाए, हरि हरिदास रूप गाए। और महाराज वाली समय स्वामी हरिदास जी महाराज ने सब कुछ समझाए के और राजा को यहाँ से जो अन्य राजा आयो और बापू यहाँ से विदा किया और अकबर स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने के कार्य क्रम से लोगों को जाने की ऐसे ना है कि एक समय तुम लोग इतनी भीड़ लगा लो, क्योंकि स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन ऐसे है कि लोगों को लोग इतना बढ़ जाता कि वहाँ पे हटवे को जीना करते तो भीड़ ज्यादा न लगन देते। हरि हरि अवसर ती सब समझाए, हरि हरिदास रूप गुण गाए। कछु देर तक तानसेन ने अकबर को रोक के रखो और रास्ता में बोले अभी कोई और दर्शन कर रहे हैं और स्वामी जी की महिमा को फिर जो है तानसेन अपनों को सुना रहे हो। पाए पया दे अकबर गमने, बिन विचार जिन बूझिए बिमने। तो अकबर ने देखो कि और जो राजा दर्शन करने के काजे आए हैं वो भी नंगे पैर जा रहे हैं, उनके संग भी कोई सेना नहीं है। तानी कर अनुगे अनुपाते, अनुगामी हो तो रूपा। आज तानसेन से अकबर कह रहे हैं कि भैया अभी तो मैंने पुलिस से बनाया जो खाली मैं सेवक दान को लेकर स्वामी हरिदास जी को दर्शन करने के काजे जा रहे हो। आज यदि वास्तव में मैं तेरो शिष्य हूँ तो थोड़ा सौभाग्य मानतो, क्योंकि तू स्वामी जी को कृपा पात्र है। देखो स्वामी जी की कृपा को तान अनी कर अनुग अनुपाति, अनुगामी हो तो गुरुपा। यदि मैं तेरो अनुगामी हो तो, यदि मैं तेरो शिष्य तो कहना है तो कहूँ आज शीश भर जाता। बदलिया चल रहे हो शरीर जा रहे हो। यदि मैं स्वामी जी महाराज के साथ जाता तो सौभाग्य हो तो तेरी अनुगामी। जो कहूँ आज शीश भर जाता तो
ऐसो तानसेन ते अकबर कह रहे हो है कि भैया ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज जिनको श्री हरिदास नाम मेरे कान के द्वारा हृदय में गयो, मेरे चित्त में समाधि लग गई भैया, ऐसे स्वामी हरिदास जी के दर्शन करवे के काजे तो यदि मैं साष्टांग जाता तो भी मेरी निष्ठा को तू थोड़ी मानियो, क्योंकि स्वामी जी महाराज के दर्शन पैदल चल के जावे में इतनी श्रद्धा न मानी जाएगी। मैं यदि साष्टांग जातो स्वामी जी के दर्शन करवे के काजे तब कहूँ थोड़ी श्रद्धा तू समझतो, तो थोर मोर सुनी बात जो कहूँ आज शीश भर जाता। शीश भर माने जो साष्टांग प्रणाम करना, और बोले तो थोर मोर सुनी बात सुनी बारी वचन भक्त नर नाहा गत संदेह भयो सब काहा। और स्वामी जी महाराज के प्रति ऐसी आस्था और ऐसी निष्ठा को देखकर जो भी कोई या संवाद को सुन रहे हो बाको हृदय में तो संदेह कर माने चलो गयो, और बोले वास्तव में ये जो अकबर बादशाह है भक्तन में शिरोमणि है। अकबर शाह पंथ विच सोचू तान सैन कर सन कहते संकोचू। रास्ता में तान सहते अकबर संकोच बस कह रहे हो है अपने मन के विचारन को। नहीं को नीच जमन पे लोई हरि हरि दास तरस की मोही। अरे भैया तानसेन यवन माने मुसलमान जाति के नीचों तो कोई होवे ना, स्वामी जी के दर्शन कैसे होंगे? तेरो भी शरीर मुसलमान घर को है और मेरो भी शरीर मुसलमान घर को है। स्वामी हरिदास जी हमको न्याय करेंगे तानसेन। नहीं को नीच जमन से लोई हरि हरि दास तरस नहीं हो। कहते कहते असुद्रग जल छावा। ऐसे कहते कहते अकबर की आंखों में अश्रु धार निकल गई। स्वामी जी के दर्शन की जगत हमने कैसे रह पाऊंगा? कहते कहते असुद्रग जल छावा तब से तब समझावा। तो वही समय राजा अरे बोले दिया कर जैसे घन माने बादल और चारों तरफ बरसे वालों बादल, ये बिल्कुल अपने मन में नहीं सोचे कि यहाँ बरसनो है कि यहाँ नहीं बरसनो है। ऐसे जैसे बरसने वालों बादल सबके खेत में बरसे, सब जगह बरसे। मंडल बारी बर बरसत है सब ठौर बरसे। करत कृपा दास पर मम स्वामी सिर मोर। मेरे जो स्वामी हरिदास जी है, रसिक सम्राट जो स्वामी हरिदास जी है भैया, ऐसे ही वो सबके ऊपर कृपा करे। कोई भी आवे बापू कृपा से वंचित नहीं जाता है, पर कोई आवे अपनी श्रद्धा और निष्ठा को लेके। जब अकबर की समझ में इतने पे भी कुछ संदेह है रहे हो कि आप तो कृपा होगी कि नहीं होगी, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो जसवा तो ही संदेह। तब तानसेन उनसे फिर कह रहे कि भैया जैसो संदेह आज तेरे मन में है रहे हो है, ऐसो ही संदेह का उस समय मैं आयो अपने मन में विचार करके जो स्वामी जी के यहाँ जानो, तो मेरे भी मन में ऐसा ही संदेह भयो तो मुसलमान घर में तो मैं भी उत्पन्न हूँ। स्वामी हरिदास जी की कृपा मुझ कैसे हो रही। दस भाग कोई संदेह तब लोग को सुनी भयो और संदेह भयो जब अत्यंत श्रद्धा लेके हृदय में स्वामी जी के पास गयो, देखत करुणा करे। स्वामी हरिदास जी महाराज ने कुछ करना करनी दया कर दी, आशीर्वाद दे दियो। हरि हरि दास महान और एक बात और बताया जाता है कि स्वामी महापुरुष है। जब मैंने स्वामी कभी निकाले गयो तो वही समय स्वामी को ये आदेश दियो अपने हाथ चले जाओ और तुम्हारी रात
बुलवावे गो और बुलवा के तुम्हारी कला से बहुत ज्यादा प्रभावित है कि जब तुमसे मेरो नाम पता पूछे गो कि तुम्हारे गुरुदेव को शुभ नाम कहा है, जब तू इन सब बातों को बतावे वो तानसेन तो वो तेरे संग मेरे दर्शन करने के काजे आवे गो। तू जो है दिल्ली चलो जा। बोले तानसेन की इन बातों को सुन के अकबर को हृदय प्रफुल्लित है गो। जो बाकी मन में दुख है कहा कि स्वामी जी मुँह को दर्शन कैसे देंगे, तो अकबर के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि ऐसे कही स्वामी जी ने। प्रथम कहा हम सन बचन अकबर प्रवर सुजान आन दरस मम ले गो। तू चलो जा तानसेन, अकबर तेरे संग आए के मेरे दर्शन करने के काजे आवे वो। अस विचार तज खेद, इन बातों को तू खूब अच्छे ढंग से अपने मन में समझ के या खेद निकाल दे, दुख निकाल दे अपने मन में से। अस विचार तज खेद हमें अनुचर तब नाम अब, और तू तो अब मेरो है के चल रहे हो है, मेरो अनुचर मेरो खवास है के चल रहे हो है। ऐसा है ही ना सके कि स्वामी हरिदास जी महाराज तेरे ऊपर कृपा नहीं करें। हरि हरि दास अभेद सरस दरस सुख देंगे। स्वामी जी में और महाराज स्वामी जी की जन्म का उपकार को अंतर नहीं है। बिहारी जी और स्वामी जी में जैसे अंतर नहीं है, ऐसे ही स्वामी जी महाराज और बिहारी जी महाराज अभेद है, वो उनमें कोई भेद नहीं है, दर्शन को निश्चित देंगे। ऐसे कहते कहते तानसेन सुनि बचन विचारा अकबर के संदेह दुलारा। तानसेन ने अकबर के हृदय में अपने विचार करने के अपने विचार में अकबर के हृदय को सारो संदेह दूर कर दियो। मग पग धरत नृपति श्रम पागा। यहाँ समझने की बात यह है कि सारे जहाँ को बादशाह दिल्ली अकबर प्रभु पैदा चलो न, और नैकाद एकाद कहूँ गयो हो पैदल विचारों को नहीं करना चलो। और महाराज आज ये अकबर गर्मी को समय हो, जेठ को महीना हो, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और वास्तव में गर्मी के समय में सारे जहाँ के बादशाह हाथी और घोड़ा और सेना त्याग के, सेना और हाथी घोड़ा को नहीं त्यागो है, यानी चप्पल जूता को भी त्याग के, और कोई नहीं हाथ में महाराज बात कठिन तपस्या करते हुए जा रहे हैं। कान पूरा ले जाना बहुत कठिन तपस्या है, क्योंकि वो चारों बगल से ऐसा चीखना हो गया कि वाको रपट में तो बड़ा डरने में बड़ी सावधानी के बगल में दवाई के चलना पड़े। ये एक बहुत बड़ी साधना है। तो ये तानसेन के संग में नंगे तो पैर जा रहे हो, जेठ को महीना है, और महाराज तानपुरा को अपने हाथ में लेके जा रहे हो है। तो मग पग धरत नृपति श्रम पागा। मग माने रास्ता में जो याके पैर पड़ रहे हैं, मग पग धरत श्रम नृपति श्रम पागा। तो श्रम रास्ता में जैसे ही नंगे पैर दोपहरी में ये अकबर जा रहे हो, जेठ को महीना, हाथ में तानपुरा, तो या तो पसीना पसीना है गयो। और तानसेन सन पूजन लागा। थोड़ी दूर चलने के बाद में अकबर तानसेन से पूछने थक गए, पसीना पसीना है गए, और कबू विचारो चलो तो है ना ये तानसेन के संग आज बड़ी श्रद्धा लेके आ रहे हैं। तानसेन सन पूजन लागा। तानसेन पूछ रहे हैं अकबर, हरि हरि दास दास बुद्धि पूरी, चली गई के दूरी। अरे भैया तानसेन मेरी तरफ देख, चलतो मैं थक गया हूँ, पसीना गयो है, पूरा शरीर मेरो पसीना पसीना है गयो है। स्वामी जी महाराज को वास, स्वामी जी को प्रवास, स्वामी जी को निवास, हरि हरि दास दास दुख पूरी, हम चली कही दूरी। कितनी दूरी पे स्वामी जी महाराज विराजमान है, और कितना चलना है। हम लोग भी जब कभी परिक्रमा लगाते हैं, थक जाते हैं,
है घर, कितनी बड़ी परिक्रमा और है। तो ये तो बेचारे कभी निकले ही नहीं थे अकबर बादशाह, तो आज तानसेन से पूछ रहे हैं। नृपति वचन सुनी परम प्रवीणा, मधुर मनोहर उत्तर दीना। बड़ा ही प्रवीण ये तानसेन, गुरु कृपा में लवलीन और नीति में बड़ा प्रवीण ये तानसेन अकबर की बात को सुनकर के मधुर और मन को हरण करने वाला उत्तर दे रहा है। समझा के कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि अकबर प्रबर सुनहु भलु बूझी। बोले भैया अकबर बादशाह तुम तो बड़े ही श्रेष्ठ हो, बड़े समझदार हो, अच्छा किया जो तुमने ये बात मुझसे पूछी। कहूँ सत्य तो जस मोए सूझी, जैसे मेरे मन में भाव आ रहे हैं मैं वाही के अनुभूत तुम्हें कुछ सुना रहे हूँ। अमित जन्म नरवर किन होई, चलत चलत नहीं पावत कोई। अरे भैया 84 लाख योनि में इतने चले तब तो तुमने को ना थके। और आज रसिक राज के, रसिक सम्राट के, रसिक मणि स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के काज आप अपने शरीर में थकान महसूस कर रहे हो। चलत चलत नहीं पावई कोई, अगम अगोचर श्रुति सुख धामा। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो स्वरूप है वो आगम और निगम के कार्य अर्थात वेद शास्त्र को अध्ययन करने वाले और मानने वाले भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। श्रुति सुख धामा हरि हरिदास दास अभिरामा। यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज विराजमान हैं, बस सुंदर जगह है तो पहुँच ही नहीं है। हरि हरिदास रसिक जन जापे, निरति प्रसन्न कृपा सब तापे। स्वामी हरिदास जी महाराज कृपा करें, स्वामी हरिदास जी की अनुयायी जन कृपा करें, तभी कहूँ स्वामी कृपा है सके है, स्वामी जी प्रसन्न रह सके हैं। आज अकबर के ऊपर भी सबसे पहले स्वामी जी के जन की कृपा हुई है। आप पूछोगे स्वामी जी को जन कौन है? ये स्वामी जी को जन तानसेन तो है, स्वामी जी को कृपा पात्र। ताहि सुलभ नहीं कछु कठिनाई, जिन हरि अर्जुन तनय दिखाई। बोले भैया स्वामी कृपा प्राप्त कराने के कार्य स्वामी जी के जन कृपा चाहिए। जैसे स्वामी जी के जन कृपा करते हैं तो स्वामी जी की कृपा सहज है। उदाहरण दे रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। जिन हरि अर्जुन तनय दिखाई, जैसे अर्जुन ने बेटा बुला के दे दियो, ऐसे ही स्वामी जी की कृपा प्राप्त करने के कार्य। और या में जयद्रथ को प्रसंग भी काम करे है कि जयद्रथ ने जहाँ समय अभिमन्यु को मार दियो हो तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सूर्य अस्त है तो पहले जयद्रथ को यदि नहीं मार पायो तो मैं अपने शरीर को चिता जला के भस्म कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण देव की नंदन यशोदा नंदन में अर्जुन को घमंड भी चूक दियो, एक बार तो सूर्य को ढक दियो। और महाराज वो जयद्रथ निकल के आयो तो देख ले हमने तो दिन पहले ही कही कि या में बुद्धि है या ग्वाले को तू सब छोड़ दे। और अर्जुन तू अब दूसरी प्रतिज्ञा पूरी कर। दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करवे अर्जुन जब तैयार भयो तो अर्जुन जब भगवान के गले लगोगे तो हे प्रभु मैं तो अपनी या सेवा को नहीं कर सकोगे, महाभारत को छिड़ो गयो है, अब आप ही संभालिए। तो भगवान ने नाना प्रकार के बाकी मन को जो है बहुत कर दिया कि भाई जो घमंड चूर कर दिया अर्जुन को, और चूर करके जब अर्जुन नरम है गए और अर्जुन पानी है गए तो जयद्रथ जब बाहर निकल आया तो भगवान ने लगा तो गाय अर्जुन आदेश दे तो गावर ऊपर कृपा धनेरी हरि दास और
से चला के ले आए हैं। रावण के हैं राजा थे। अरे भैया अकबर बादशाह तेरे ऊपर स्वामी जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। देख सामने ही स्वामी जी महाराज की कुंज है। बोले अच्छा आएंगे का हम? अरे तब तो अकबर के महाराज आनंद को ठिकानो नहीं रहे हो। हरि हरिदास कुंज लखी नेरी, स्वामी जी महाराज की कुंज लक्ष्य माने देख भी सामने, नेरी माने पास ही आएंगे। अब ताल विशाल सुनिधि वन माही, मनहु निशान प्रभाव मित नाही। निधवन में एक सरोवर है, जाते आज ललिता कुंड कहे हैं, वो पहले एक कच्चा सरोवर हो और बास सरोवर के पास ही स्वामी जी महाराज विराजमान रहे करते। ऐसो ललित प्रकाश कार कह रहे हैं। ताल विशाल सुनिधि वन माही, एक विशाल काल माने सरोवर है निधवन के मध्य में, और मनहु निशान प्रभाव मित नाही, यही स्वामी हरदास जी महाराज की मनो निशानी है। स्वामी जी कहाँ मिलेंगे? बोले सरोवर के पास मिलेंगे स्वामी हरदास जी। मनहु निशान प्रभाव मित नाही, और महाराज वहाँ जो स्वामी जगत तो यमुना जी की बालू महाराज निधवन से यमुना ज्यादा दूर आज भी नहीं है, और वह समय निधवन के मानो पास ही यमुना जी और विहार कर रही है। और यहाँ स्वामी जी महाराज की आभा कुछ देखते ही बने प्रभाव हरि हरिदास पास मन भावा, जैसे ही तानसेन के द्वारा अकबर ने ये विराजमान है। ताल विशाल हरि हरिदास पास मन भावा, अकबर की जो कदम है, अकबर के जो पैर है थोड़े और जल्दी जल्दी चलने लगे। और ताल विशाल बिलो क्यों तभी प्रणाम की, और जैसे ही विशाल सरोवर देखो अकबर ने, तो महाराज बस सरोवर जहाँ से देखने को सौभाग्य प्राप्त करो, जहाँ से ये सरोवर दिखाई दियो, वहीं पे महाराज अकबर और तानसेन दूर से प्रणाम कर रहे हैं। ताल विशाल बिलो क्यों तभी प्रणाम की, और ये दोनों की दोनों दंड प्रणाम माने साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। दोनों बीवी माने दोनों। उमगे उमगे पग धरन सुलागे, कहत सुनत गुण गाम सभागे। और महाराज ये उमग उमग मन जल्दी जल्दी बहुत प्रसन्न मन से थोड़ी जल्दी जब घर आ जावे, जब अपनी कुटिया आ जावे, जब अपना ठिकानो आ जावे, जैसे हम गोवर्धन की परिक्रमा लगा भी जाए, वृंदावन की परिक्रमा लगा भी जाए, थकान तभी तब होवे। बिहारी दास जी ने लिखो है कि मजल मजल चल चल दुख पायो, घर आए सब श्रम बिसरायो। मंजिल चलवे में जो दुख और जो श्रम महसूस होवे, वो महाराज घर पे ठिकाने पे आए के मन सारा दूर है जावे। आज तानसेन के संग अकबर मंजिल चल के आए हैं, मानो मंजिल चल के आए हैं, और स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन ही उनको लास्ट विश्राम है। तो उमगे उमगे पग धरन सुलागे, और स्वामी हरदास जी महाराज की सुंदर करते करते जल्दी जल्दी ये पैर धरे। जहाँ रसिक हरिदास बुलाए, जब आए, जहाँ स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने बुलाया। स्वामी हरदास जी के दरवाजे पे ये 3 ब्रजवासी रहा करते हैं, उनको नाम पंचमसी भी आवे है। पंचमसी कौन कौन है? पंचमसी में एक तो है गंगाधर जो गौरी के साले है, और गंगाधर जो है स्वामी हरदास जी महाराज के पिताजी है। तो गुरुजन गंगाधर चंदा भीला जमुना भगना भीला
में ये 3 तो ब्रजवासी स्वामी हरिदास जी महाराज के दरवाजे के मानो जोड़ी बान है। यहाँ रसिक हरिदास बुलाए, स्वामी हरिदास जी महाराज ने इनको बुलवाया, जपना भगना ढीला आए। ये तीनों की तीनों स्वामी जी की आज्ञा को पाके आए। निरखी हरखी पद नाय माथा, स्वामी जी महाराज के दर्शन करके इनने तुरंत स्वामी जी को प्रणाम किया और दंडवत करे। स्वामी जी महाराज को जब देखते तभी प्रणाम करते। हमारे यहाँ की प्रथा ही ऐसी है, गुरुन को जितना लाड़ लड़ा लोगे, गुरुन की जितनी सेवा कर लोगे, गुरुन की जितनी आज्ञा को आप पालन कर लोगे, उतनो ही आप बिहारी जी के और स्वामी हरिदास जी के निकट पहुँच जाओगे। ऐसा ललित किशोरीदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। प्रीति गुरुदेव में तिथि प्रीत हरि ध्यान, जितना प्रेम आपको अपने गुरु में है, जितनी निष्ठा जितनी श्रद्धा आपकी अपने गुरुदेव में है, उतना ही आप स्वामी जी के निकट पहुँच जाओगे। यहाँ रसिक हरिदास बुलाए, जपना भगना ढीलाए। निरखी हरख पद नाय माथा, कहो कहा अनुशासन था। और स्वामी हरिदास जी महाराज जी प्रणाम करके और आदेश पूछ रहे हैं कि स्वामी जी कहा आदेश है, कहा आज्ञा है। कहो कहा अनुशासन था। प्रभु मुस्काय रसिक मणि बोले, स्वामी हरिदास जी महाराज मुस्कुरा के आज रसिक मणि बोले। रसिक मणि माने रसिक मणि महाराज बोले कि गौर श्याम बोले, एक तो गौर वर्ण के हैं और एक श्याम वर्ण के हैं, उस दो आदमी हैं। बोले मम दर्शन कह आवत भाए, आवत जब सुनाए। मेरे दर्शन करने के आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा और बड़ी निष्ठा और बड़ा भाव लेके आ रहे हैं। आवत सुमति सुहाए, सुमति सुहाए तो सुंदर मति को लेके आ रहे हैं, सुंदर भावना को लेके आ रहे हैं। आयस सिर पर धर ब्रजवासी, द्वार रसदासी। जो महाराज प्रवेश द्वार है का और निधवन राज्य के जो सिंह द्वार है, और सिंह द्वार पे पहुँचे और पहुँच के नहीं यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि स्वामी जी ने जो आदेश किया है वो कब तक आएंगे। आयस सिर पर धर ब्रजवासी, गयो निकुंज द्वार रसदासी। वहाँ पे आप जो रस की राशि स्वरूप जो निकुंज द्वार हो वहाँ पहुँच रहे हैं। गौर श्याम भी पुरुष विशेखा, कनक मर कच्छप देखा। ऐसा लग रहा हो कनक मानो सोने की तरह दमदमा रहे हो, और महाराज आप दोनों की दोनों सामने पे आ रहे हैं। बहुत ज्यादा विशेष गौर श्याम विविध पुरुष दोनों जो है गौर और श्याम दोनों आ रहे हैं। जन अभिलाष मिथुन तन कीना, अति प्रसन्न आवत लक्ष्मीना। मिथुन कहे गोते, ये इनके ये जन माने जपना भगना भीला, जन अभिलाष माने इच्छा, जन अभिलाष मिथुन तन कीना। मिथुन माने इन दोनों के शरीर को देखो, जपना भगना भीला जो अभिलाषी रहता है। अति प्रसन्न आवत लक्ष्मीना, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं दोनों के दोनों। ऐसा देखो प्रकाशी में जपना दिखे आतुर उठाए, और महाराज बाहर से भीतर से बाहर आए गए और स्वामी हरिदास जी महाराज की आज्ञा समझ के सागर की तरफ। वैसे ही राज के सिंह द्वार में अकबर ने प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही बाबू कहा चमत्कार हो। ऐसा सच्ची सभी भाव प्रभु सिद्ध निधि प्रवेश करने पाते, प्रभु सिद्ध निधि तान सैन
अकबर कहत, अकबर आज तानसेन ते कह रहा प्रवेश करवे मात्र नहीं कि प्रभु सित निधि वन माय। तानसेन अकबर कहत, तन मन बाधा नाय, अस प्रभाव या कुंज को। अरे भैया तानसेन, तन में मन में काऊ प्रकार की बाधा ना है, काऊ प्रकार की चिंता सब खत्म है गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये मन समाधि में जाना चाह रहे हो है। तन मन बाधा नाय, अस प्रभाव या कुंज को। या कुंज को तो कछु ऐसा अद्भुत प्रभाव है तानसेन, जो चित्त जो है मेरो बिल्कुल समाधि में जा रहे हो है। और जैसे ही ये तानसेन लेके अकबर और ये ब्रजवासी आगे चले हैं तो वहाँ कहा देख रहे हैं कि भंग विहंगन की धुनी का बीच। जितने भी विहंग माने पक्षी, घोड़ा, जो भी कोई वहाँ पे गुंजार कर रहे हैं और उनके श्रीमुख से अकबर के कानन में एक ही आवाज आ रही है, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। भंग विहंगन की धुनी का बीच, और जय ललिते ललिते रस रहना, आनंद 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 सुनी नहीं। सबके मुखार बिंद से एक ही आवाज आ रही है, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। ऐसा अकबर अनुभव कर रहे हो है और कोई आवाज बोले मुझको सुनने को मिल ही ना रही। अकबर तो स्वामी जी मैं है, बात के भीतर तो स्वामी जी के प्रति इतना समर्पण हो कि बेचारों एक एक सेकंड ऐसी निकल रही है बाकी तो ना वाको जमुना जी में नहावे में मन लगो हो और ना ही वाको कछु और में मन लगो। जैसे जैसे तानसेन ने अकबर की कही बाने सब मान ली। सारे जहाँ को बादशाह आज नंगे पैर आ रहे हो है, बिगर हाथी घोड़ा के आ रहे हो है, और की तो और महाराज तान पूरा लेके आ रहे हो है। कितनो भाव है, कितनो प्रेम है, कितनी आस्था है स्वामी जी के प्रति, कितनी समर्पण है, कितनी निष्ठा है। भैया ये निष्ठा अकबर की कहते लाए बन सकते तो समझते हो तो आनंद 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 हरिदास दिलो और महाराज यहाँ देखने बात तो ये है मानो सब स्वामी हरिदास जी महाराज को ही निहार भी की कह रहे हैं। खावर जंगल में दोहद, खावर के है अचलते, जंगम के है सचलते, दोहद के है आनंदते की हद। मोद प्रमोद जहाँ तहाँ देखा, जितने भी चल है अचल है और महाराज उड़वे वाले भी जो भी कोई पशु पक्षी सबके भीतर स्वामी जी के नाम की मानो समाधि देखे। सब स्वामी जी मैं देखे अकबर। देखो जाने जैसो चश्मा लगा रखो हुए बाबू वैसो ही अकबर ने भी तो श्री हरिदास नाम रूपी निष्ठा रूपी चश्मा लगा रखो हो तो बाबू सब ऐसे ही निकल लग गए। तो श्री नरहर देव जी महाराज के पद है कि जाकी मनमोहन दृष्टि पर सो तो भयो सामन को अंधो सूजत रंग हरे। जाकी दृष्टि मनमोहन की तरफ लग जाए है तो हो जाए जैसे कोई सामन को अंधो है गए हुए। जड़ चेतन कछु नहीं सूझ है जित देखे चित श्याम करे। ना तो बापू जड़ दिखाई दे ना चेतन दिखाई दे, बापू तो खाली बस यही दिखाई दे तो खड़े हैं। मनमोहन जड़ चेतन कछु नहीं सूझ है जित देखे चित श्याम खरे। हरिदास देव बाबरे प्रेम प्रभाव परे। जो प्रेम के प्रभाव में बह जाए है फिर बापू दिखाई दे है, केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहे। जैसे बात समझ तो वही समझ सके है। घायल जाने और जाने घायल की गति घायल समझ सके है, ऐसे महाराज समझ सके है। गम
दंपति संपत्ति दीपति दीपति तान अनीन रप भाव विशेखा। और श्री निधवन राज की लतान में भी बापू एकमात्र प्रियालाल की मानो दंपति संपत्ति, दंपति रूपी संपत्ति ही मानो दीपति दीपति माने आभा चमक बार बार बापू झांकी है रही है। तान अनीन रप भाव विशेखा। तान सैन रप माने राजा के ऐसे विशेष भावन को देखो। भूमि लता तरुते तन संकुल जंगम जाल कृपाल उपासी। और ये जो लताएं हैं ये महाराज बहुत ऊंची ऊंची जो लताएं हैं उनको भी अकबर ने कहा देखो कि वो नीचे की तरफ झुक रही है, झुकना नहीं मानो स्वामी जी महाराज के चरण के अंकित रज को भर भर के अपने हृदय में लगा के अपना सौभाग्य मान रही है। भूमि लता तरुते तृण संकुल जंगम जाल कृपाल उपासी। कृपाल उपासी को मतलब स्वामी जी को नाम है जो बड़ी कृपा के उपासक हैं। गान कला विमला जन आसन और शासन श्री हरिदास विलासी। ये जितने भी पशु पक्षी हैं अपनी भाषा में जो भी कछु गा रहे हैं अकबर के कान में तो यही जा रहे हो कि वो सब स्वामी जी को सुरस गा रहे हैं और श्री हरिदास के विलास को देख के ही गा रहे हैं। श्री हरिदास विलास आनंद चंद्र में गोरिज रंजित भूषण ताप ताप गता है। तान भूपति भूपति या बन की प्रभुता बनता है। तान सैन से अकबर ये कह रहे हैं ये जो वन है कौन सा वन, निधि वन, ये जो श्री निधन है या की प्रभुता और ये तो अमित है, बारंबार नहीं है, कोई वर्णन नहीं कर सके। कैसी यहाँ की लताएं है ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा हो जैसे साक्षात प्रियालाल लता और मेरी सभी दर्शन दे रही है। आगे जाके अकबर ने कहा देखो राज हरिदास जी के घाट के निराट खग, खग माने पक्षी, राट माने रट रहे हैं और घाट यदि स्वामी हरिदास जी महाराज के जो घाट राज हरिदास जी के घाट के निराट खग और बड़े ही निराट मन से बड़े ही बेसुध अवस्था में श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास एकदम समाधिष्ट अवस्था में स्वामी जी को गा रहे हैं। तूजन मधुर सुर कान सुन लागही। और तानसेन से अकबर कह रहे हो कि जैसे ही कोई पक्षी उड़ के जा रहे हो है तो वो अकबर के बगल से निकस गए और कान पे जाए के बाद अपनी भाषा में जो भी कछु बोलो तो अकबर को तो यही सुनाई दियो तो श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो बोले भैया ये भी सब मुकुट स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम सुनाए के जा रहे हैं। अकबर कह रहे हो धन्य है यहाँ के ये पक्षी जो स्वामी जी के प्रति कितने समर्पित है। कान सुनने लगी जाकी छवि देखे दृगताई में अटक जात। स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने बड़ी आस्था बड़ी लालसा बड़ी ललक बड़ी चाह लेके जो अकबर जा रहे हो वह चाह ने यहाँ पे ऐसा रूप धारण कर लियो है कि जा लता को देख रहे हैं अकबर बाबू कैसी बेली है संभालते कोई लक्ष्य कोई कदम कभी जाकी छवि देखे दृग माने नेत्र जो अकबर के जात छवि को देख रहे हैं। मन ताज में अटक जात इनको जो मन है वो ताज में अटक जातो बस आगे जाओ सामने बातें चलना ठोर ठोर चलने कुछ तैयार हो मैं तो भी इनको मन के अरे तारसन देखो तो या लता अपने में ऐसी अद्भुत छवि आए देखो तारसन आए देखो तारसन ऐसे कहते कहते अकबर जाकी छवि देखे अटक जात
चल ना सके मन ठोर ठोर पा गई, ठोर ठोर पा गई। मानो एक एक जगह पे या को मन ऐसो रम जातो, ऐसो पग जातो। महाराज चलवे की या की सामर्थ्य मानो धीरे धीरे ऐसी है गई, जहाँ तहाँ भूमि पदार बिंदु अंकित में। कहूँ महाराज काऊ के भी चरण मिल जाते तो अकबर श्री हरिदास नाम में और स्वामी जी के प्रेम में ऐसे पागल भये, ऐसे पागल भये। अकबर हे बिहारी जी, इनको कुछ पागल पद हमको भी प्राप्त है जाए, ऐसे पागल भये। जहाँ तहाँ भूमि चरणार बिंद अंकित में। काहू के भी यदि चरण मिल जाते छपे भये और भूमि पे चरण काऊ के भी दिखाई दे जाते, तन को लुटाए कहे आज भाग जा गई। अकबर बात चरणन में लोट पोट है जाती, बोले मैं तो धन्य है गयो तानसेन। तन को लुटाए कहे आज भाग जा गई, बोले तानसेन आज मेरो भाग जगो है। जो स्वामी जी के चरणन में लोट पोट है वे को मेरो छो। जहाँ तहाँ भूमि चरणार बिंद अंकित में। तन को लुटाए कहे आज भाग जा रही। तानसेन पति के प्रेम को लोक जने। तानसेन भी अकबर के प्रेम को देख देख के और स्वामी जी महाराज से कहीं मन में प्रार्थना कर रहे थे, हे स्वामी कृपा तो आपने होकर भी करी, पर याको जैसो भाव है, याको जैसो प्रेम जैसो ऐसो प्रभु हे स्वामी जी, ऐसो प्रेम या जीवन में कभी मिलता है, ऐसो स्वामी ऐसो ऐसी कृपा ऐसे भाव से निरति पदार बिंद अंकित धरन वह। चरणन को देख के चाहे काहू के भी चरण हो, चरणन को देख के तानसेन पे अकबर कह रहे हैं, देखो देखो तानसेन ये स्वामी जी के चरण। प्रेम की कछु परिपाटी ही ऐसी हो गए है, प्रेम अपने में काऊ समुद्र की गहराई नप सके, काऊ पहाड़ की ऊंचाई नप सके, पर प्रेमी के प्रेम को कोई नहीं नाप सके। आज अकबर प्रेम के अथाह समुद्र में मानो गोता लगा रहे हैं। निरखी पदार बिंद अंकित धरन वह। माधवी का मालती की चार गज बालाए। जो मालती फूल रही है, जो लटकन फूल रही है, ये सब अकबर तानसेन से कह रहे हो कि चारों माने सुंदर ऐसा लगे है कि ये ब्रजवाला नहीं सुंदर स्वरूप धारण कर रखो है तानसेन। ये लता कोई ऐसी नहीं है। माधवी का मालती की चार ब्रजवाला आगे चलो क्या देखो। और जो ब्रजवासी है गाय संग में संभाल के ले जाके आगे चलो देखो बोले जाही में छोटा आगे चलो आगे ले जा रहे हैं। ये जो राज की लड़ाई है वो सब है। ऐसा है कि आला माने कथा ये महाराज सुख की साला है, ये
स्वामी हरदास जी की धर्म मार्ग प्रदान कर रही है। जपना अरु भीला संग ऐसे कहीं ले गए, जपना अरु भीला संग ऐसे कही ले गए, कृपाल ढिंग प्रेम उर मालाए। जपना भगना भीला तानसेन के संग जो अकबर आयो हो बापू लेके ऐसे ही चले गए। अब लोकिए जो नवले अनूप रूप, रसिक नरेंद्र बर आनंद की साला है। हे अकबर, अब देखो ये स्वामी हरदास जी महाराज जहाँ विराजमान है, रसिक नरेंद्र माने स्वामी हरदास जी, ये कैसे हैं? ऐसा लगे है कि जैसे ये तो आनंद की श्लाघा है, आनंद को घर है जहाँ ये विराजमान है। हरि हरिदास निकट जन आए, बार बार पद शीस नवाए। स्वामी हरदास जी महाराज के निकट और आए, निकट जन आए मानो ये जपना भगना भीला स्वामी जी के पास आए और बार बार पद शीस नवाए। बार बार स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना माथा नवा रहे हैं। बिन अनुशासन रह गए ठाड़े, मानो प्रेम चित्र गिरधारे। और स्वामी जी महाराज के बिगड़ आज्ञा की कोई बैठ नहीं पाता। ये महाराज मानो खड़े की खड़े रह गए, ऐसे खड़े की खड़े रह गए जैसे कोई चित्रकार हाथ पर लगा गए। तान सैन्य अकबर अनुरागा, हरि हरिदास तान सैन और अकबर के हृदय में स्वामी जी के प्रति ऐसी आस्था ही महाराज इतने अनुराग दूर है गए ये दोनों की दोनों। हरि हरिदास स्वामी जी महाराज तान सैन्य अनुशासन पाई, स्वामी हरदास जी महाराज ने तानसेन को आज्ञा करी, भाई तू बैठ जा, तानसेन फिर प्रणाम करिए। जब भी बैठना चाहिए बड़े इनके आगे प्रणाम करके बैठना चाहिए और प्रणाम करके भी उठना चाहिए। जो लोग ऐसा भाग यदि अपने मन में बनाए रखता बोले तानसेन अनुशासन पाई गयो, पूरी बात सुनवाई माने बात दोबारा प्रणाम किया है। अकबर साह रहा तह ठाड़ा, और अकबर बादशाह खड़ा भयो है। स्वामी जी की बिगर अनुमति की कोई बैठ नहीं सके हैं। अकबर साह रहा तह ठाड़ा, क्योंकि सेवक धर्म कठिन गई काला। सबते सेवक धर्म कठोरा। आज अकबर यहाँ सेवक बन के गयो है, खवास बन के गयो है, अनुचर बन के गयो है, शिष्य बन के गयो है। महाराज ये धर्म अत्यंत ही कठिन है। आज अकबर खड़े हैं लेके तानपुरा, अभी उनको बैठने की अनुमति नहीं। तो सेव अकबर साह रहा तह ठाड़ा, सेवक धर्म कठिन हरि हरिदास बदन राकेश, राकेश कहे चंद्रमा से। स्वामी हरदास जी महाराज के बदन रूपी चंद्रमा को और स्वामी जी महाराज अब वो स्वामी जी को कछु पढ़ने कि स्वामी जी महाराज को स्वरूप कैसा है। स्वामी जी को स्वरूप जो अकबर अपनी भाषा में वर्णन कर रहे हैं, भैया ललित प्रकाश वाकी भागवत को लिख रहे हैं। स्वामी जी को बदन चंद्रमा के समान है और महाराज स्वामी जी की जो मोह है ऐसे हो धनुष हो कमल बिलोचन सुंदर नासा। स्वामी जी नेत्र कमल है, बिलोचन माने लोचन माने नेत्र। स्वामी जी महाराज के जो नेत्र है अति ही सुंदर है, सुंदर नासा। और नासिका कैसी है जैसे और स्वामी की बाह लंबी लंबी बना है और स्वामी की हंसी है अंग अंग पे
महाराज के एक एक अंग को यदि मैं स्वरूप वर्णन करूं तो बोले भैया मेरे बस की बात नहीं है। स्वामी जी को वर्णन भी कोई स्वामी जी की कृपा से ही कर सके हैं। आभा अमित रसिक बर भूपा। आभा माने चमक, स्वामी जी को पूरा ही बदनार बिंद अत्यंत दैदीप्यमान है। और आभा अमित रसिक बर भूपा। रसिक बर माने रसकन में आप भूप हैं, श्रेष्ठ हैं स्वामी हरिदास जी। तान सैन अकबर द्रग कैसे भरा निकेत चोर चही जैसे। तान सैन और अकबर स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन कर करके अपने हृदय को ऐसे भर रहे हैं, नेत्रन के द्वारा दर्शन कर करके ऐसे भर रहे हैं कि भरा निकेत चोर चही जैसे। जैसे एक चोर अपने घर को भरना चाहे, ठीक स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन को लोग इतना बढ़ते चले जा रहे हैं। कृपा सिंधु पूजा सुख पाई। धीरे धीरे स्वामी हरिदास जी महाराज ने सहज स्वभाव तान से कुशलता पूछी के और बेटा सब कुशल मंगल तो है। कृपा सिंधु पूजा सुख पाई। तान सैन कई कुशल सुहाई। और तान सैन भी स्वामी जी महाराज को प्रणाम करके हे गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। स्वामी जी जाकर कृपा करें, बाबू अब कैसे वो अकुशल रह सके? वो तो भैया कुशल ही कुशल रहे। वो जब कुशल को भी स्वामी जी कुशल करे। सदा सुमंगल है घड़ी भजिए श्री हरिदास। वह अमंगल जानिए इन बिन दिल की आस। सदा मंगल तो वाई कोई देवो जो स्वामी हरिदास जी महाराज को भजन करेगो। अमंगल तो वाके घर में रहे जो स्वामी जी के सिवाय जाको मन दूसरे में चलो जाए, दूसरे की पूजा करने लग जाए, दूसरे की तरफ बाकी चित्त की वृत्ति चली जावे। हमारे यहाँ तो मंगल ही मंगल है। स्वामी जी महाराज को यदि कोई भजन कर रहे हो है, वाकु तो महाराज अमंगल भी नहीं छू सकते। कब वो काल न ख्याल करत डर भूल न चिंतन सतत निहार। उनके शरीर की तरफ तो काल की भी एक बार हिम्मत नहीं है महाराज। डर इतना डर लगे है। देख कृपा सिंधु पूजा सुख पाई। कुशल तो है। श्रवण सुनत मधु मंजुल बानी। श्रवण माने कानन के द्वारा स्वामी जी महाराज के ऐसे मधुर और मीठे वचन जब गए तानसेन के कानन में, क्यों नहीं स्वामी जी महाराज तो ऐसे मधुर रस के उपासक हैं। मधुर के भी नहीं महाराज, मधुरा के मधुर जो कपड़छन किया भयो है। तो मधुर श्रवण सुनत मृदु मंजुल बानी। तानसेन अति मति हुलसानी। मंजुल मृदुल मनोहर बानी को सुनकर तानसेन की जो मति ही वो अत्यंत प्रसन्न है। यहाँ साधारण ही आदमी से यदि कोई बाकी राजी खुशी पूछ ले तो वो अपने मन में कितना खुश होगा। तो देखो मैं गया तो कम से कम मुझसे मेरी राजी खुशी पूछी, और यहाँ तो साक्षात स्वामी हरिदास जी पूछ रहे हैं। तब तो महाराज ये मति हुलसेगी नहीं तो और ये कहा करेगी। सौभाग्य है उन लोगों को जिन लोगों ने स्वामी जी महाराज के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए और स्वामी जी ने जिनते अपनी श्री मुक्त उनकी कुशलता पूछी। धन्य है वे लोग, बड़भागी है। पुलकित गात जोर दुगुहा था। शरीर रोमांचित है, पुलकित है गयो और दोनों हाथों को जोड़कर कह रहे हो पुलकित जगात जोर दुगुहा था। और फिर दोबारा स्वामी हरिदास जी फिर दंडोत करिए तानसेन ने भूमि लायो माथा। फिर दोबारा साधना भाव करके स्वामी जी कह रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, धन्य धन्य जग जन्म हमारा। स्वामी मेरो जो जन्म है वो सार्थक है स्वामी जी आपकी शरण पाके। स्वामी जी की एक शरण ऐसी है जहाँ महाराज कोई जोखिम नहीं उठानी पड़े, हर प्रकार का कोई श्रम नहीं है। आज स्वामी जी मैं धन्य है धन्य धन्य जग जन्म हमारा। परम
अनुग्रह पाए तुम्हारा। हे स्वामी जी, आपकी जो अनुग्रह मिलो मुकु, आपकी जो ममता मिली, आपकी जो कृपा मिली, आपको जो आशीर्वाद मिलो महाराज, आपकी कृपा भरी दृष्टि ने मोको निहाल कर दिया। और स्वामी जी, मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझू। धन्य धन्य जग जन्म हमारा, परम अनुग्रह पाए तुम्हारा। अमित कृपा निज उर्वर धारी, कस नहीं पूजो कुशल हमारे। हे स्वामी जी, आप तो कृपा के भंडार हो, उर्वर धारी, अमित कृपा निज उर्वर धारी। आप तो कृपा के समुद्र हो स्वामी जी। आप ही यदि ऐसे कुशलता नहीं पूछोगे तो यहाँ कौन पूछवे वालो है स्वामी जी। कस नहीं पूजो कुशल हमारी, हमारी कुशलता आपके सिवाय कोई पूछने वाला भी नहीं है। अमल जमल पद पंकज देखी, हे स्वामी जी, आपके चरणन के दर्शन जब मैं कर लू हूँ तभी महाराज मेरी अप्रसन्नता यदि कहूँ छिपी गई हो तो वो प्रसन्नता में बदल जावे। सकल भांति कल कुशल विसेखी, सकल भांति कल कुशल विसेखी, बोले मेरी जितनी भी अकुशल है सब कुशलता में बदल जावे स्वामी जी। वैसे तो महाराज श्री हरिदास नाम अपने में एक ऐसा है कि अपने आप ही सारे कामों को सफल कर दे। कामना कल्प करूँ सकल संताप भरूं, श्री हरिदास नाम अपने में ऐसा कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है ये कि महाराज सारे संदेह दूर करते हुए है। तब संत ने ऐसा कहो है रूप सखी जी महाराज में, श्री हरिदास चरण चिंतन विनय और कहा कल युग में हेत। स्वामी जी महाराज के चरण के अलावा यदि तुम लगाओ तो भैया और बहुत सुख और शांति अनुभूति भी नाय हो गए। कलयुग बड़ो बड़भागी है जो स्वामी हरिदास जी महाराज आए। रूप सखी जी ने एक कविता लिखा है, कलि सुखकारी ताकि महिमा अति भारी, तामे प्रगटे श्री स्वामी हरिदास जानिए। बड़भागी आए तो भैया श्री हरिदास चरण चिंतन विनय और कहा कलप स्वामी जी महाराज के कोई सन्मुख है जाए तुरंत जारिंदास जी के सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान, जिन जिन के मन संदेह ब्रह्मवीर को गुरु श्री हरिदास आसु। स्वामी जी के तो खाली कोई सन्मुख है जावे। सच्चाई से स्वामी जी महाराज के शरण में कोई आयो कि महाराज स्वामी जी ने तो बापू अभय दान ही दियो है और अभय करवे के कार्य और अभय दान देवे के कार्य स्वामी जी के शरण के अलावा कोई चरण है भी नहीं। जारिंदास जी एक दिन एक पद में कह रहे कि कोटि साधन करो स्वर्ग ते गिर परो, श्री हरिदास के चरण बिना शरण नहीं। यदि तुम करोड़ों करोड़ों साधन करके पुण्य दान करके भैया यदि ज्यादा ही तुम्हें कछु मिले वो तो स्वर्ग मिल जाए। और स्वर्ग मिलने के बाद में स्वर्ग से गिर पड़ो, जब तुम्हारे छीन है जाएंगे तुम्हारे खत्म हो जाएंगे तो तुमको ऊपर से फिर काट दियो। यदि कोई शरण है यदि कोई चरण है तो स्वामी जी के हैं। तो कोटि साधन करो स्वर्ग से गिर पड़ो, श्री हरिदास के चरण बिना शरण नहीं। स्वामी जी महाराज के चरण के बगैर कोई शरण है न। तो यहाँ श्री हरिदास चरण चिंतन विनय और कहा कल युग में कलप फल फूल प्रेम भर सन्मुख अभय को। स्वामी जी महाराज जावे सच्चाई पे स्वामी जी महाराज की शरण में आ जावे। महाराज स्वामी जी महाराज को लाके अवगुण की तरफ जैसो वृंदावन को स्वभाव है वैसो ही स्वामी जी को स्वभाव है, वृंदावन को स्वभाव है। इसकी वृंदा विपिन स्वभाव सुनिए अपनो ही जैसे बालक मलिक को मात को भर ले। ऐसे वृंदावन को स्वभाव जी ने अपनी संगी लाकर लिखो है। जैसे मल मूत्र में सने हुए बालक से मैया खा नहीं करे है, ठीक ऐसे ही स्वामी जी महाराज बाकी औरत की तरफ नहीं देखे हैं। जैसो भी कोई है स्वामी जी महाराज की शरण में आ जावे। महाराज स्वामी जी तो केवल एक ही जय जाने
जाको नाम है अभय दान, जाको नाम है रस दान, महामधुर नित्य विहार को दान। जब तो स्वामी जी महाराज उद्दत हैं, खड़े भये हैं, तैयार बैठे हैं स्वामी जी महाराज। स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रस के अनन्य प्राण बिच धारे। स्वामी जी महाराज तो हमारी बाट देख रहे हैं और यूं करें कहे श्री हरदास, मीत भले पाए बिहारी ऐसे पाओ सबको। जैसे बिहारी जी मोको मित्र मिले हैं, स्वामी जी कह रहे मेरो आशीर्वाद है, ऐसे बिहारी जी सब काहू को मिले। स्वामी जी महाराज तो सबको ही करवे वाले हैं। और कृपन काहू कछु पूछत, भटकत फिरत विषय विसलेत। बोले भैया तुम विषय के चक्कर में क्यों भटक रहे हो, स्वामी जी महाराज की शरण में आ जाओ भैया। स्वामी जी की एक शरण ऐसी है जहाँ आए के अब तुम्हें दोबारा काऊ की झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी महाराज की शरण ही एक ऐसी शरण है जहाँ जाने के बाद में सब प्रकार से हम निर्भय जाएंगे। जन्म मरण गयो छूट शरण हरिदास की, निर्भय आनंद छूट शरण हरिदास की। स्वामी जी महाराज की शरण ही एक ऐसी है जो जन्म मरण से छुटकारो दिवावे और महाराज आनंद में भी महाराज ऐसो हमें बिल्कुल बेखटके। स्वामी जी महाराज की शरण में ही एक ऐसी शांति है जहाँ काऊ की प्रकार की अशांति की नहीं है। धन्य धन्य जग जन्म हमारा, परम अनुग्रह पाए तुम्हारा। दर्शन करे स्वामी जी जीवन है वो लेनो ही सार्थक है वो मुझको आपकी शरण मिली है। अमित कृपा निधि गुरु पर उधारी, और कस जो सब हमारी। अमित कृपा के सागर स्वामी हरदास जी महाराज आप भी यदि हमारी कुशलता नहीं पूछोगे तो हमारी कुशलता कौन पूछेगा। अमल जमल पद पंकज देखे, सकल भांति कल कुशल महाराज। जब आपने चरण कमल की दर्शन में तो मेरी सारी अकुशलता की कुशलता में बदल जावे। क्यों नहीं लोगों को कुशलता मिलेगी स्वामी जी महाराज। आनंद अवधि अनुगम मृत्युआ, बचन चितवा। मितवा कहें जाको मित्र माने बारह बार नहीं है, मितवा माने बारह बार नहीं है। ऐसे स्वामी जी महाराज को खा नहीं रही आनंद की महाराज। और वही समय अकबर की तरफ एक ऐसा देखो स्वामी हरदास जी के सामने बोलने की भी उनकी सामर्थ्य नहीं। बड़े लोगों की सेवा में रहने के काजे केवल इशारे समझे जाए हैं। बड़े लोग ज्यादा नहीं बोलते, बड़े लोग तो खाली इशारे में ही सब कुछ समझाए दें। हम अपने गुरुदेव की सेवा में रहते तो वहाँ हमारे गुरुजी हमसे यूँ थोड़ी कहते कि तू जल लिया या तू हमें अमुक चीज दे दे या ऐसा कर ले। हम लोगों को उनकी कृपा मना के अपने आप करना पड़ता सब। यदि वो ऐसे देख दे तो हमारा सीधो ध्यान वहीं जातो कि यहाँ क्यों देखो है, तो देखे तो सामने दवाई टंग रही है तो तुरंत हम उठाए के वो दवाई ये देते। और दवाई ये दे के महाराज जी यूँ कहते कि भैया हमने तो दवाई के बारे में तो कहीं ना है, तुम तो हमारे मन की जानने लग गए हो। तो ऐसे ही तानसेन स्वामी जी महाराज के सामने बैठे हैं और अकबर स्वामी जी के सामने खड़े हैं। अकबर के हाथ में तानसेन को तान पूरा है और महाराज तानसेन स्वामी जी की वंदना करके जैसे ही अकबर की तरफ देखो, अकबर असली वचन साह तन चितवा। चितवा माने देखो स्वामी हरदास जी महाराज की कुशलता पूछने के बाद में तानसेन ने अपनी प्रार्थना करी और फिर महाराज अकबर की तरफ तानसेन ने देखो तो अकबर जी समझ गए महाराज शिष्य हो तो ऐसा हो, क्यों नहीं ऐसा शिष्य हो। स्वामी जी की कृपा की वापस भी दी है तो अकबर ने जो पास बगल में हो ताकि जो हाथ में कान पूरा लगा हुआ हो तुरंत स्वामी हरदास जी के दर्शन करने बारे में महाराज वर्णन ऐसा आता है। जहाँ समय विद्यार्थी स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के कार्य आए तो वो देखते ही कुछ जो सब के
ये पूछ रहे हो तो लोगों आप ये बताते हो कि स्वामी हरदास जी महाराज आप भेंट लेके चलो, तो उनने कहा कि आप स्वामी जी की भेंट के बारे में विचार कर रहे हो, तो सुनो। कै सुगंध कै रागवर पुनि अनुराग समेत। स्वामी हरदास जी महाराज को या तो कोई बढ़िया इत्र और या स्वामी जी को राग रागनी कोई गाय के सुनावे। स्वामी जी या ही भेंट को ज्यादा पसंद है के स्वीकार करे हैं। तो बोले महाराज तानसेन को यह बात की जानकारी ही, तो तानसेन ने इशारों करो अकबर की तरफ में और तमूरा ले लियो हाथ में, और हाथ में तमूरा लेके अकबर शाह प्रवीण लखी तानसेन द्रग कोर दियो तमूरा तुरत ही राखी बगल बिच खोर। जो अकबर ने तानपूरा बिच खोर माने बगल में जो रख राखो पकड़ राखो, वो तानपूरा अकबर ने तानसेन को दे दियो। तानसेन को इशारों तानसेन द्रग कोर, वाकी द्रगन की कोर माने नेत्रन के इशारे को समझ गए, माने तानपूरा दे दिया। वाई समय तानसेन ने राग अलापो स्वामी हरदास जी को तो राग रागनी की ही सेवा पसंद ही। लीनो कर तंत्र तब ये जो तंत्र माने जो तार को है वाई समय तानसेन ने आपको हाथ में लेके तीनों पद भेंट जब स्वामी हरदास जी महाराज की पद भेंट कियो। तकिया त्रिपुटे गाई तहाँ ताल चुके। जैसे हमारे यहाँ पे गायब में एक तो स्थाई हो गए, एक अंतरा हो गए, बाकी बाप ने फिर तीसरी लाइन स्थाई किया है। 4 लाइन को पद हो, वो 4 लाइन को पद जैसे ही अकबर तो वहाँ खड़े खड़े सुनी रहे हैं। और तानसेन ने जब गाया तो महाराज तीसरी लाइन ही तीसरी तुक ही बाकी वाले ताल मन पाए नहीं। ये हमारे चुकाई कि स्वामी हरदास जी महाराज के श्री ये अकबर सुनो। अकबर ने काऊ समय दिल्ली में तानसेन से ये कही कि भैया जब तू इतना गवैया है तो तेरे गुरुदेव कितने गवैया होंगे भैया, मैं उनके श्री मुझे कुछ चाहू हूँ। तो यही लालसा लेके अकबर का सफर में भी आयो है और स्वामी हरदास जी महाराज की राग रागनी सुनने के बाजे भी आयो है। स्वामी सब जाने लगे बोले प्रभु मंत्रमयी। स्वामी जी महाराज मैं जी सब बात जान गई और राग के नहीं बोले स्वामी जी महाराज चाहो मम राग सुनो गाऊं गुन ग्राम गुनो। आप मेरे मुख से राग रागनी सुनो चाहो तो ठीक है, मैं आपको राग रागनी सुना रहे हूँ। तो लेखक लिख रहे हैं कि राग मलार अलापी चौकी गुंज कलापी। जैसे ही स्वामी जी महाराज ने वह समय मलार राग गायो, गर्मी को समय होना स्वामी जी जा राग को गाते, वही राग मानो साक्षात प्रकट है कि स्वामी जी की आज्ञा में हाजिरी में तैयार है जा। तो स्वामी हरदास जी ने वह समय राग मलार अलापी चौकी निकुंज कलापी, स्वामी जी ने मलार राग को अलाप किया। कानन को तुम कहते हो तुम्हें सुनते थे। जितने भी लोग हैं कान को खड़े करके स्वामी हरदास जी महाराज के राग को सुना करते। अब स्वामी जी महाराज राग रागनी अलाप के नहीं। और महाराज पद कौन सा गाया है स्वामी जी ने? पद गाया केली माल में जो पद है बारह से एक पद है। ऐसी सदा सर्वदा जो रहे बोलत बोलनी नीके बादर नीके धनुष चहुमुख नीको श्री वृंदावन। आछी नीची मेघन की घोरनी आछी नीची भूमि हरी हरी पूरन की रैंगन कान की ओरन। श्री हरिदास स्वामी श्यामा राग मल्हार जमौरी किशोर किशोर एक पद स्वामी हरदास जी महाराज अपने पास है। और महाराज कान निकाले आए हैं तो बात सुने गायो। तो स्वामी हरदास जी महाराज की जैसी अलाप चालू शुरू हुई तो महाराज सारे पक्षी ने अपने अपने फटकार ऊपर बैठ गए और महाराज चारों तरफ चकित
है कि देखने लग गए, ऐसा लग रहे हो है जैसे स्वामी जी की राज सारे लोगों ने चुरा लिया, और जैसे कोई भगवान कृष्ण की मुरली बजी तो सारी ब्रज गोपी एकदम वाही भाव में डूबी भई माँ पहुँच गई। ऐसे ही मानो स्वामी जी महाराज के राग को सुनने के काजे जो सब जीव जंतु पशु पक्षी और महाराज ये सब वहाँ पे पहुँच गए। और जो बंदर जो पक्षी जा डार पे बैठे वो बाई डार पर रह गए, क्योंकि स्वामी जी की जो भी कोई राग रागनी स्वामी जी गाया करते बड़ी समाधिष्ट अवस्था से गाया करते। भजन तो ऐसा ही होना चाहिए, या में काउ प्रकार को विक्षेप ना होए। और महाराज ये सब जो है स्वामी जी के राग को सुनने के काजे जो बंदर थोड़े आड़े टेढ़े चल रहे काए, जो बंदर जहाँ पे बैठे बच्चान को जहाँ पे लेके ये इनकी मैया बैठी वही वो सब वही की वही रह गए महाराज। और कोई जो ऊंचे खड़े हैं कि नहीं देखने लग गए कि स्वामी जी के दर्शन है जाए या सुने स्वामी जी कहाँ पे अलाप रहे हैं। और जो लताई ही वो भी महाराज में स्वतः अपने आप ही हरियाली की लहर दौड़ गई और सारी लतान में महाराज फूल खिलने लग गए और बाबा घोरा गुंजार करने लग गए। ऐसे महाराज घोरा गुंजार करने लग गए और जितने भी मृग हैं वो भी सब समाधिष्ट, क्योंकि मृग का स्वभाव है वो राग के वशीभूत ज्यादा रहे। तो जहाँ खड़े है गाय वो वहीं की वहीं खड़े रह गए। ऐसा लगो जैसे मानो काऊ सोने की अंगूठी में मोती जड़ दिए हुए स्वामी जी गा रहे हैं और ये वहीं की वहीं खड़े की खड़े रह गए हैं। और महाराज जिन पक्षी के अंडा अवे अच्छे है स्वामी जी महाराज के दर्शन को स्वामी जी के राग राग भी सुनते हैं। अंडा के बच्चा जाए मिले तो लेकर कह रहे हैं दिन तुझ पग पंख फुलाए फूल रहे जग दस के दस खाए चार पसार रहे कल नाना पास निवास दियो जन जाना। और महाराज चलते चलते वो भी पक्षी और जहाँ है वो अंड पके न पके पकी फूटे मन के रसूटे। ये अंडा जहाँ की कहाँ रह गए महाराज। और भाई समय ऐसा ये जो लगाए हैं ये जो छूटने मानो को स्वामी जी महाराज के चरण से अंकित रहे हैं। वो भी महाराज कोई भी अपने दृष्टि को गर्दन को हिला ना रहे हो। स्वामी जी महाराज के राग को जैसे ही स्वामी जी ने गाया तो बापू सुनने के काजे लोग इतने बेताब है कि सब की सब समाधिष्ट अवस्था में सुन रहे हैं। वर्णन में तो यदि एक एक शब्द को वर्णन किया जाए तो ये ग्रंथ ये कथा बहुत ही विस्तार रूप ले लेगी। या हमारे याकू यहाँ सूक्ष्म में ही वर्णन करने को ही मन बना लियो सहची जी महाराज ने। तो सहची जी कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज के प्रति जिन जिन लोगों ने अपनी आस्था जाहिर करी है और कैसे स्वामी जी के राग रागनी को सुनो है, सबके यदि स्वरूप को मैं एक एक करके वर्णन करूँ तो बहुत विस्तार रह जाएगा। यहाँ सूक्ष्म नहीं स्वामी जी सहची जी ने और इन पक्षी के बारे में कुछ वर्णन कर दिया है। सखी शरण चर अचर बर भयो राग रसमत रसिकन की कवि को कहे किया ललित। ये जो राग रागनी स्वामी जी ने गाया इतनी अचलता है नहीं, इतनी अचलता है नहीं। अरे महाराज तो कौन कहे रसिकन की कवि को कहे यह ललित। स्वामी जी महाराज ने मानो सबको एकत्र कर दिया। स्वामी जी जो भी गाया करते वो केवल क्रिया लाभ के बुझाए दिखाए गाया करते ऐसे लोग है। नाम कला धर्म श्याम श्यामा को है। स्वामी जी नाम कला धर्म करने वाली ही और स्वामी जी महाराज जी का श्याम श्यामा को
लाल को तुष्ट करवे के काज, प्रियालाल को पुष्ट करवे के काज है और प्रियालाल को पालन पोषण करवे के काज ही स्वामी हरिदास जी महाराज गायो करते। काऊ कवि ने ऐसा भी लिखो है कि स्वामी हरिदास जी महाराज के जो पद है वो पद कोई ऐसे पद नहीं है। महामिहि रस के फल फलित भये कल्पद्रुम। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस है वो महीन नहीं है, वो महामिहि, महीन के भी अत्यंत महीन। और महाराज बाम भी कपड़छन लगो भयो है। बिहारी दास बिहार में वेद न पावे जान, सखी जिमा में प्रेम सो महामधुर रस छान। या मधुर को भी महामधुर जो रस है बा रस को भी ये सहचरी का परछन करके ललका दिवाय रही है। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज को कछु यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो स्वामी जी के कैसे पद है। महामिहि रस के फल फलित भये कल्पद्रुम। स्वामी जी महाराज के जो भी पद है वो भी कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष है। इन्हें गाय के तो आप प्रियालाल को निश्चय ही पाए सको हो। इनको गायवे के बाद में अब कहा गानो है। कल्पद्रुम ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज के एक एक पद यहाँ लेकर कल्पद्रुम बता रहे हैं, कल्प वृक्ष बता रहे हैं। जो कोई संत, जो कोई जन जैसी कल्पना करे बाबू वो वैसे ही पोषण करते हैं। जा मैं ना बकुल बीज लीला और महात्म के स्वामी हरिदास जी महाराज के पद में ना तो कोई छिलका है और ना ही कोई गुठली है और ना ही काऊ प्रकार की ब्रज लीला है और ना ही ये महात्म से सने भय है कि आज या को ये महात्म है, आज या को ये महात्म है। स्वामी जी महाराज को जो बिहार है, स्वामी जी की जो केली है वो तो अनवरत एक रस चलने वाली है। जामना बकुल बीज लीला और महात्म के पर बिहार माधुरी के सार को जो सद है। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस है वो ऐसा श्रेष्ठ रस है जो माधुर रस है। पर बिहार माधुरी, पर माने श्रेष्ठ बिहार, माधुरी को सार को जो सद है। सद माने ताजी नव नवायमान। ये ऐसो रस नाए है कि आज आए बिलसने के बाद में महाराज फिर दोबारा यही बिलसना पड़ा है। ऐसो नाए प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। जैसो ये स्वामी जी महाराज को रस है, ये नयो नयो रस है। पर बिहार माधुरी को सार को जो सद है। दंपति आसक्तताई प्रकट करत छिन छिन प्रति। एक एक अक्षर, एक एक पद, एक एक लाइन स्वामी हरिदास जी के पदन की ये प्रियालाल के आसक्ति को प्रकट करे। ये प्रियालाल के प्रेम को, प्रियालाल के बिहार को ये प्रकट करे। दंपति आसक्तताई प्रकट करत छिन छिन प्रति। नवरस सिंगार आदि की ने सब रद्द हैं। नए नए सिंगार भी मानो या रद्द कर दिए हैं। पी में रस किशोरी चिंता सुहाग और याकू तो वही रस रसिक पी सके जिनको स्वामी हरिदास जी के सिवाय कछु अच्छा नहीं लगतो हुए। स्वामी हरिदास जी के सिवाय कछु और नहीं भातो हुए वही याकू पी सके हैं। तो पी में रसिक किशोरी चिंता सुहाग और दंपति बस करने को मार्ग बेहद है। प्रियालाल को बस में करने के कारण स्वामी हरिदास जी महाराज के पदन को जो मान बाज है यही मानो उनको पंद्रह पिलानो है। स्वामी जी महाराज के पदन को सुन सुन प्रियालाल के हृदय में जो आनंद उमड़े, प्रियालाल के हृदय में जो सुख उपजे, ये प्रियालाल के हृदय में सुख उपजाने के कार्य स्वामी जी के पद है। इन्हें कोई गाय सके है, बचा सके जाके हृदय में काऊ भी प्रकार की कामना न होवे, काऊ भी प्रकार की वासना न होवे, काऊ भी प्रकार की इच्छा न होवे। तो स्वामी हरिदास जी महाराज के पद है। लेकिन प्राचीन वाणी से लिखा हुआ जो पद है या में ऐसे लिखा है
वही रसिक इन पदन को गामे है, वही रसिक इन पदन के रस को पीते रहा में, जिनको ना सुहात और जिनको स्वामी हरिदास जी के सिवाय कछु गायबो बजायबो और बिल्कुल अच्छो नहीं लगा है। दंपति बस करवे को मादिक बेहद है, प्रिया लाल को बस में करवे की स्वामी हरिदास जी के पद रूपी मदरान को आप गाओ, यही इन्हें भावे और कछु नहीं भावे है। रात दिन स्वामी हरिदास जी के सुजस सदा श्री हरिदास को, तुम श्रवण करो या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहस दे सिरपान। स्वामी हरिदास जी महाराज के सुजस को, स्वामी जी के पदन को जो कोई गावे है, जो कोई लड़ावे है, श्री हरिदास नाम के प्रति जाको समर्पण है गयो है। स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रति जाकी जितनी ज्यादा ममता है गई है, ताको प्यारी लाल जो बिहस दे सिरपान। वाके पे दोनों हाथों को प्रिया लाल रखते हैं, सिरपान माने दोनों हाथों में रखते हैं और वाकू अपनो सर्वस्व माने हैं। प्रिया लाल को बस में करने के काजे एक ही उपाय श्री हरिदास, श्री हरिदास। ऐसा पीताम्बर दास जी ने अपने एक दोहा में लिखो है, श्री स्वामी हरिदास के सकल रस जान। स्वामी हरिदास जी महाराज के जितने भी रसिक हैं उनकी ये पहचान है कि वो श्री हरिदास नाम के सिवाय कुछ और ना तो बोलना चाहे, न सुनना चाहे, न समझना चाहे। ऐसा आपने नामावली में आप बिहारों देखो प्यारे दास जी की मानी। यहाँ ये भी पशु पक्षी है एकदम समाप्त चले गए हैं और स्वामी हरिदास जी महाराज के राग राशि को अवलोकन कर रहे हैं। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं।